उसे देखने लड़के वाले आए थे और वो उनसे मिली भी थी और उसकी शादी भी तय हो गई है। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और आंखें जो देखती हैं वो सच होता है। आपने जिसके लिए हम सबसे दुश्मनी की है ना, वो आपके पीठ पीछे किसी और से रिश्ता जोड़ने में लगी है। शांतनु उसके लिए किताबें भिजवा रहा है, मेडिकल की तैयारी करने। अब तुम ये तमाशा खड़ा मत करो, तो सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसके पहले भी तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। बेटा, तुम्हारे चेहरे की उदासी देखकर मैं आसानी से समझ सकता हूँ कि वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। दादाजी, मैं रिश्तों को जितनी भी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि रिश्ते मुझसे उतने ही दूर जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि तन्नू को जाके समझाऊंगा कि ये सारी पुरानी बातों को भूल जाए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, लेकिन वो अपने अतीत को भुलाना ही नहीं चाहती। तुम मेरी बात का गलत मत समझना। मैंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। किस बात की माफी मांगने आए आप मुझसे? हाँ, आपकी माफी मांगने से मेरे दादाजी ठीक हो जाएंगे? हमारा खोया हुआ मान सम्मान इज्जत सब कुछ वापस आ जाएगी? और वैसे भी आप हमसे माफी मांगने नहीं आए, बल्कि आप देखने आए हैं कि मेरे दादाजी जिंदा है या मर गए। पल्लवी ने मुझे खुद बताया है आप दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। तन्नू, पल्लवी झूठ बोल रही है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाएंगे या फिर मैं आपको धक्के मारकर घर से निकाल दूँ। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि मेरे सामने मत आना, तुम्हें समझ में नहीं आता? देखो, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, जाओ यहाँ से तुम। बेटा, मुझे इस बात का अंदेशा पहले ही था, इसीलिए तो तुम्हें वहां जाने से मना कर रहा था मैं। लेकिन इसमें तन्नू का कोई दोष नहीं है। उसके साथ जो हुआ ना, वैसा अगर किसी और के साथ होता तो वो भी वैसा ही व्यवहार करता जैसे तन्नू कर रही है। कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में ऐसी घटती है ना, जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। उन्हें बोलना इतना आसान नहीं होता है। इसका मतलब मुझे अपनी इस गलती का बोझ जिंदगी भर अपने सीने पे लेके घूमना पड़ेगा? मुझे ये पछतावा हमेशा रहेगा? नहीं बेटा, भगवान न करे तुम्हें ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़े, लेकिन तुम्हारे सामने अब एक ही रास्ता है। जितना हो सके ना बेटा, तुम तन्नू से अपने आप को दूर रखो, उसे ये सब भूलने का समय दो। और वक्त ऐसा मरहम होता है जो बड़े से बड़े घाव को भर देता है। हो सकता है तन्नू का जख्म भी भर जाए और वो आगे चलकर तुम्हें माफ कर दे। मैं तो यही चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करे, खुश रहे, आगे बढ़े। बिल्कुल बेटा, जरूर होगा। आज से आप लोगों के लिए हम मर गए। अबे तू जा, हमको भी तेरे जैसे लौंडे की जरूरत नहीं है। नकुल बेटा, चल खाना खा ले। इतना गुस्सा नहीं करते खाने पे, ले। अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा, खाने पे गुस्सा नहीं करते। चल जल्दी से खाना खा ले। हमें भूख नहीं है माँ, और इस घर का हमें कुछ नहीं खाना। अरे नकुल बेटा, अपने बाबा की बात का बुरा मत मान, उनका स्वभाव ही ऐसा है, तू जानता है ना। अरे उन्हें ही नहीं पता होता है कि वो क्या कह रहे, तो फिर तू उनकी बातों को अपने दिल पे क्यों लेता है? हाँ, तू हमारा इकलौता औलाद है और इस घर का वारिस है, और इस बात को कोई नहीं बदल सकता, समझे? बात बदल चुकी है माँ। हम आपके बेटे हैं, लेकिन हम उन्हें अपना बाप मानने से इनकार करते हैं। हर एक चीज की हद होती है, लेकिन उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं और हम उनके लिए मर चुके हैं। ऐसा मत करे बेटा, अगर तुझे अपने बाबा से कोई रिश्ता नहीं रखना है
तो मत रख, अपनी माँ के साथ तो रह सकता है। अगर उनसे कोई दिक्कत है या कोई समस्या है तो उनसे मतलब मत रख, लेकिन बेटा अपनी माँ के साथ तो रख सकता है। ये घर जितना तेरे बाबा का है उतना मेरा भी है, समझा? अगर आपको ये लगता है कि घर आपका भी है तो आप हमारे साथ चलिए और चल के उनके सामने कहिए कि ये घर जितना उनका है उतना ही आपका। अगर वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए तो आप जो कहेंगी हम वो करने को तैयार हैं। चलेंगी आप हमारे साथ? मानेंगी हमारी बात? चलिए, चलेंगे आप हमारे साथ? नकुल बेटा, तू भी ना मेरी बातों को ऐसे ही पकड़ लेता है। चल छोड़ इन सारी बातों को। माँ, हम आपकी बातों को नहीं पकड़ रहे, बल्कि इस घर में आपको आपकी औकात बता रहे हैं। या तो वो अपनी बेटी को प्यार करते हैं या फिर अपने आप को। आप और मैं सिर्फ उनके लिए एक रिश्ते हैं जिनमें ना तो कोई हमदर्दी है और ना ही कोई प्यार। पर ऐसे रिश्तों को लेके चलने से अच्छा है कि ऐसे रिश्तों को हम खत पकड़ते हैं। मतलब आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा? नहीं माँ, तुमसे हमारा रिश्ता कैसे खत्म होगा? इस घर में आप ही तो हो जो हमें प्यार करती हो, हमें समझती हो। हम आपके प्यार के सहारे ही तो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो, आपका नाम रोशन करे? चाहती हूँ बेटा, मैं चाहती हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मेरा बेटा। दादाजी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका सपना पूरा करूंगी, लेकिन अब चाहकर भी मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। पापा प्लीज, पापा मत कीजिए ऐसा। पापा प्लीज, पापा। बेटी, मैंने तुझे अपनी कोख से तो जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं तुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं ये तेरा सपना टूटने नहीं दूंगी, पूरा करूंगी उसे, चाहे मुझे पूरी दुनिया से, मुश्किलों से कितना भी लड़ना पड़े। तेरा ये सपना पूरा होकर ही रहेगा। पर माँ, अब ये सब कैसे हो पाएगा? अगर पापा को पता चल गया तो वो कभी माफ नहीं करेंगे। अरे अपने पापा की चिंता छोड़ दे, मैं उन्हें संभाल लूंगी। बस तू पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और इस परीक्षा में पास होकर दिखा। लेकिन माँ, मेरे पास ना किताबें है ना नोट्स है, फिर मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी? माँ, ये सारी किताबें? बेटा, ये सब वो किताबें हैं जिन्हें तुम्हारे पापा ने जला दिया था। दादाजी, आप देख रहे हैं? मेरे पास वो सारी किताबें हैं। अब मैं बहुत पढ़ाई करूंगी और आपका सपना पूरा करके दिखाऊंगी। माँ, ये तो वही किताबें हैं ना जो शांतनु ने दी थी। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा, ये सब तू छोड़ और बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अब तुझे इतनी अच्छी तरह पढ़ाई करनी है
कि इस परीक्षा में तू पास हो जाए, और अगर तू इस परीक्षा में पास हो गई ना तो मैं तेरे पापा को तेरी शादी रोकने के लिए मना लूंगी। हाँ शुक्ला जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ, हमारी तरफ से सारे इंतजाम हो गए हैं। हाँ, और परसों शादी वाले दिन हम लोग सुबह सब परिवार और कुछ गिने चुने रिश्तेदारों के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। वैसे एक बात है शुक्ला जी, आपका ये गेस्ट हाउस वाला आइडिया ना कमाल का था, वरना घर में कितने झंझट खड़े हो जाते हैं, मेहमान भीड़ भाड़। ये बड़ा अच्छा हो गया, गेस्ट हाउस में शादी की सारी रस्में आराम से निपट जाएंगी। ठीक है जी, नमस्कार। तो फिर मिलते हैं शादी वाले दिन। नमस्कार। तन्नू की माँ, देखो ना कैसे 3 महीने निकल गए और तन्नू की शादी का दिन भी करीब आ गया। एक बार तन्नू की शादी धूमधाम से हो जाए तो बस समझो मैं गंगा नहा लिया। चलो, एक बात तो कहने ही भूल गया, मैं जरा वर्मा जी के यहाँ जा रहा हूँ। अब यहाँ से गेस्ट हाउस तक जाने में गाड़ियां तो लगेंगी ना, तो सोच रहा हूँ 2-3 गाड़ी बुक कर डालूं। और हाँ, तुम जरा सूरज को वो रहमान काका के भेजो और देखो कि वो तन्नू बिटिया का जोड़ा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मैं वर्मा जी को होकर आता हूँ अभी। माँ, परसों शादी है और शादी की सारी तैयारियां भी हो गई है। अगर परसों तक रिजल्ट नहीं आया तो क्या करेंगे? पापा को कैसे रोकेंगे? बेटा, तू भोले बाबा पर पूरा भरोसा रख। अब पिछले 3 महीने में तूने ना दिन देखा ना रात, बस पढ़ाई करती रही। बेटी, तेरा सपना सच होगा। तूने दिल से चाहा है, सच्चे दिल से सपना देखा है। बस देख लेना, शादी के पहले ही तेरा रिजल्ट आएगा और तू पास भी हो जाएगी। माँ, मैं ना एक काम करती हूँ, वो बुक वाले भैया है ना, उनसे जाकर पूछती हूँ, शायद उन्हें कोई रिजल्ट का आइडिया है। मैं आती हूँ। हाँ। और मैंने उसकी आंखों में वो तड़प देखी है, वो ललक देखी है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, अपने गांव में अस्पताल खोलना चाहती है, और वो सपना उसके लिए बहुत कीमती था। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जरूर अपने मेडिकल के रिजल्ट के बारे में जानने के लिए आई हो। जी। अब आपको कुछ पता चला कि रिजल्ट कब तक आ रहा है? वो तो समझ में नहीं आ रहा है। पिछले साल तो जल्दी आ गया था और इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपसे एक विनती है, क्या आप मेरा एक काम करेंगे प्लीज? बताओ ना, अभी तक मैंने तुम्हारे सारे काम किए हैं। बताओ क्या काम है? आपके किसी जानने वाले को तो पता होगा ना कि रिजल्ट कब तक आ रहा है। आप एक बार प्लीज उन्हें फोन कर सकते हैं मेरे लिए? क्यों नहीं। एक मिनट। हेलो, हाँ रिहान, रिजल्ट कब आ रहा है? क्या कहा? बुरी खबर है तनु, रिजल्ट को कम से कम 1 सप्ताह लगेगा और 15 दिन भी लग सकते हैं। 15 दिन? अब क्या होगा? शादी तो परसों ही और रिजल्ट आने में अभी हफ्ते भर का टाइम है। अब पापा नहीं मानेंगे और मेरी शादी करवा कर ही रहेंगे और मेरा सपना अपने आखिरी मुकाम पे पहुंच कर टूट जाएगा। हाँ, वो मेरी टिकट बुक कर देना फ्लाइट की। हाँ, सेम फ्लाइट में। हाँ, अरे वो 7 दिन बाद की टिकट चाहिए मुझे। टिकट हो जाएगा तो बताना मुझे। हाँ। और बरखुरदार, वापस जाने की तैयारी शुरू हो गई है? हाँ दादाजी, छुट्टियां खत्म हो गई। 3 महीने बीत गए, सब कुछ बदल गया। क्या से क्या हो गया? याद मत दिलाई दादाजी, बहुत ही कड़वा अनुभव रहा है। लेकिन एक बात है कि इन सब चीजों से मैं पहले से ज्यादा अच्छा इंसान और अनुभवी आदमी हो गया हूँ। दादाजी, तन्नू की शादी थी ना 1-2 दिन में? हाँ बेटा, सुना तो यही है कि 1-2 दिन में शादी है। बेटा, वक्त वक्त की बात है। क्या समय आ गया है। एक वो समय था जब उस घर में कोई भी काम होता था ना तो बिना मुझसे पूछे नहीं होता था। और आज देखो, वहां शादी होने जा रही है और मुझे बुलाया तक नहीं। खैर, इतना सब कुछ हो चुका है, उनका गुस्सा भी जायज है। दादाजी, मुझे लगता है कि ये जो शादी हो रही है ना, वो तन्नू नहीं करना चाहती थी। मतलब तन्नू शादी ही नहीं करना चाहती थी। उसका सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन मैंने उसका वो सपना भी तोड़ दिया। ना ही मैं वो किताबें उसे भेजता और उसके पिताजी को पता चलता, और ना ये सब कुछ होता। आज वो रिजल्ट का इंतजार कर रही होती। देखो बेटा, इन सब चीजों के लिए अपने आप को दोष देना ठीक नहीं है। तुम्हारी नजर में जो ठीक था वो तुमने किया। बेटा, कभी कभी ईश्वर इंसान की बड़ी कठिन परीक्षा लेता है और इसलिए नेक मकसद से किया गया अच्छा काम भी गलत साबित हो जाता है। इसमें किसी का वश नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। दादाजी, कुदरत भी इतनी कठोर नहीं हो सकती। उसे भी तो अपना संतुलन बना के रखना है। चाहे तन्नू के साथ जो कुछ भी हुआ हो, पर वो अपना सपना नहीं छोड़ सकती। और उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने। और मैंने उसकी आंखों में वो तड़प देखी है, वो ललक देखी है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, अपने गांव में अस्पताल खोलना चाहती है। और वो सपना उसके लिए बहुत कीमती था और वो इतनी आसानी से अपना सपना नहीं छोड़ने वाली। इस घर में सारे लोग सुख सुविधा में जी रहे, अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे, कूलर की ठंडी हवा में सो रहे। तो अपने आप को ऐसे सजा दे रहा, किस लिए? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।
समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पिछले 3 महीनों से घर से अलग थलग रह रहा हूँ। खुद काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, खुद का खुद खान समा बना हुआ हूँ, खुद बना के खा रहा हूँ, और नहीं चाहिए मुझे कुछ। और दुबे प्रधान का हाथ तो मुझे अपने माथे पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कब तक? कब तक तो अपने ही लोगों से नाराज होता रहेगा? मुझे बहुत तकलीफ होती है बेटा तुझे सब करते देख। आप खुद को क्यों तकलीफ दे रही है माँ? हमें कोई तकलीफ नहीं, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और इसमें हम बहुत खुश हैं माँ। मेरी जगह खड़ा होके देखना, तब तो समझेगा कि कैसा लगता है। अपने बेटे को ऐसे तकलीफ में देख, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप हमारे चक्कर में क्यों परेशान हो रही हैं माँ? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बेटा तेरी ये दुर्दशा देखकर। इस घर में सारे लोग सुख सुविधा में जी रहे, अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे, कूलर की ठंडी हवा में सो रहे, और तू अपने आप को ऐसे सजा दे रहा, किस लिए? बेटा मेरी बात मान, भूल जाओ उस लड़की को, भूल जाओ। इन सब बातों का कोई असर नहीं होने वाला हम पे माँ। 3 महीने पहले इन सब चीजों का इस्तेमाल करने का हक हम छोड़ चुके हैं, और इस बात का हमें बहुत संतोष है। हमारे पास जो रूखा सूखा है वो हमारे खुद का है। हम अपने बाप के पैसों पे नहीं पल रहे। प्रधान, प्रधान, बहुत संतोष है माँ कि हम किसी की फेंकी हुई रोटियों के टुकड़ों पे नहीं पल रहे हैं, एहसान के बोझ के तले नहीं है। ये जो कुछ भी है हमारी जिंदगी है, उधार की नहीं। माँ हमारी रसोई में नमक खत्म हो गया है, हम दुकान से ले आते हैं। रुक बेटा, मैं निकल। कब तक माँ, कब तक करोगी ये? अब बस भी कर दो। बड़ी मुश्किलों से इस घर के नमक के बोझ के तले से बाहर निकल पाए हैं, अब फिर से नहीं दबना चाहते। हम दुकान से नमक खुद ही ले आएंगे। जाने दो उसको, इसको कुछ नहीं दिखाई देगा। काहे कि सांप का जब केचुली निकलते रहता है ना, तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। जिंदगी भर हमरे टुकड़ों पे पलता रहा, आज 3 महीने से खुद कमा खा रहा है, तो हमें को भाषण देगा, हमको बंदर गुटकी देगा ये। देखिए, बेटे के रहते हुए भी मैं बिना बेटे की हो गई हूं। आखिर वो हमारा बेटा है, इस घर का चिराग है। आप जो कुछ भी ये कर रहे हैं ना, बहुत बुरा कर रहे हैं उसके साथ। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, तू को हमको माफ नहीं करेगी? हम जानते ही सब काहे हो रहा है। ये सब तू कौड़ी की लौंडिया तन्नू के कारण हो रहा है, जिसके पीछे ये पौराए सांड की तरह घूमता रहता है दिन रात। हम माफ नहीं करेंगे वो लौंडिया को। एक बात ध्यान रख प्रधान, जिस दिन सही मौका मिल गया ना, इस लौंडिया को ऐसा मजा चखाएंगे कि अपने खानदान का नाम तक भूल जाएगी। ये याद रखना। अब चलो यहां से। आज तुम्हारा मेडिकल का रिजल्ट आया है, तुम्हारा सिलेक्शन भी हो गया है। बधाई हो तनु, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और देखो हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? आज वो मेडिकल टेस्ट में पास हो गई है। मेरे लाख मना करने के बावजूद ये नहीं मानी।